नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस में आज हम बात करेंगे आपके लोन की, हमारे लोन की, और वो लोन आपको वापस चुकाना है कि नहीं चुकाना है, ये सवाल। मॉरेटोरियम आपको पता है 6 महीने की छूट दी गई थी ईएमआई भरने से, क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने से, या जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो जो बिजनेस लोन उन्होंने ले रखे थे उसकी किस्त भरने से। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल आया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये नोटिस दी हुई है कि अब वो आएँ और इसका जवाब दें कि वो इस पीरियड में जो 6 महीने का समय बीता, जिस 6 महीने में लोगों ने इंश्योरेंस की अपने इंस्टॉलमेंट, अपने लोन, जिस 6 महीने में लोगों ने अपने लोन के इंस्टॉलमेंट नहीं भरे या उनसे कहा गया, उनको इससे छूट मिली, उस 6 महीने में क्या उन पर इंटरेस्ट लगना चाहिए, प्रश्न ये है। और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है एक बार इस मामले पर, सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका लाई गई है कि बैंक जो हैं वो ब्याज पर ब्याज चार्ज करते हैं, यानी जो आपने पैसा बैंक से लिया है उस पर जो ब्याज लगता है वो भी अगर आप नहीं चुकाते हैं तो उस ब्याज पर भी ब्याज लगता रहता है। और ये ध्यान दें कि ये कोई ऐसी अनोखी नई बात नहीं है, ये पुरानी परंपरा है, कोई नई, ऐसा नहीं हुआ है कि इस वक्त हो गया है, लेकिन शायद पहली बार ये सुप्रीम कोर्ट की नज़र में आया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा है और हालांकि 1 सितंबर से जिन लोगों की ईएमआई ड्यू थी वो ईएमआई की वसूली शुरू हो गई है। ये ध्यान रखिए, मोरेटोरियम आरबीआई ने बैंकों को छूट दी थी कि आप 6 महीने तक किस्त की वसूली स्थगित कर सकते हैं। वो किस्त की वसूली उसने 6 महीने तक के लिए बैंकों ने स्थगित की हुई थी। बहुत से लोगों ने मोरेटोरियम का फ़ायदा उठाया, वो किस्त नहीं चुका रहे थे, वो क्रेडिट कार्ड के भुगतान नहीं कर रहे थे, लेकिन 1 सितंबर को वो मोरेटोरियम ख़त्म हो चुका है। अभी क्या वो मोरेटोरियम आगे बढ़ेगा? अभी क्या उस मोरेटोरियम के पीरियड का, यानी उस 6 महीने का इंटरेस्ट आपको लगेगा या नहीं लगेगा? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, इस पर चर्चा हो रही है, इसी पे हम आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी बजा दें, ताकि आपको खबर मिल जाए कब नया वीडियो आया या कब नया लाइव आया। इस वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ और इसको लाइक भी करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और अगर आप सत्यहिंदी.com पर इसे देख रहे हैं तो आपको पता है सत्यहिंदी.com एक मुहिम है सच की आवाज़ को मजबूत करने की। इसको आपके साथ की, आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। बहुत समर्थन मिल रहा है, लगातार समर्थन बढ़ता जा रहा है, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन अब वक्त है सदस्य बनने का। सत्यहिंदी.com की मेंबरशिप स्कीम खुल गई है और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेंबर बनने के कौन से तरीके हैं, किस किस तरह की मेंबरशिप हैं और उसमें से कौन सी आप पसंद करते हैं। और अब बात को आगे बढ़ाते हैं, जो बात हम कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने मोरेटोरियम के सवाल पर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मोरेटोरियम का जो पीरियड है 6 महीने जिसको दिया गया था, ये 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है का अर्थ ये नहीं है कि केंद्र सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है या रिजर्व बैंक ने इसको बढ़ाया है या वो बढ़ाने की सोच रहा है। मेरा ख्याल यह है कि जो केंद्र सरकार ने वहाँ दलील दी है उसका अर्थ है कि टेक्निकली जिस नियम के तहत ये मोरेटोरियम दिया गया है उसमें ये प्रावधान है कि अगर चाहें, परिस्थिति ऐसी दिखती है तो इसको 6 महीने हो चुका है, इसको 1.5 साल और बढ़ाया जा सकता है। और इसमें पिछली जो तारीख लगी थी उस तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था कि आप एक एफिडेविट जमा करिए 1 सितंबर तक। 1 सितंबर की तारीख थी उसके सामने, जिसमें आप बताएं कि केंद्र सरकार का क्या विचार है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है उसके ऊपर। इस पर आज सुनवाई होनी थी। सुनवाई के लिए जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह, ये 3 लोगों की बेंच बैठी थी। और वहाँ सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार के वकील होते हैं, तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि ये तय किया गया है कि इस विषय पर केंद्र सरकार और बैंकों का जो संगठन है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, वो मिलकर इस पर विचार करेंगे। हालांकि अदालत ने तारीख आज की दी थी और अदालत ने इस बात पे नाराज़गी भी जताई कि उन्हें केंद्र सरकार का एफिडेविट आज तक मिला नहीं है। आपको याद होगा इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार से कहा था कि आप आरबीआई के पीछे मत छिपिए
आरबीआई की आड़ में छिपने की ज़रूरत नहीं है। इस विषय पे आपका क्या रवैया है, साफ साफ बताइए। लेकिन मसला एक दिन के लिए टाल दिया गया है। कहा गया है कि केंद्र सरकार इसमें अपना एफिडेविट जमा करे, 10:30 बजे फिर सुनवाई होगी अगले दिन। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन दे चुका है, टिप्पणी कर चुका है कि देयर इज नो मेरिट इन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। हमें बात इस पर करनी है क्योंकि ये बात बहुत उठ रही है, तमाम लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चार्ज करना कितना खतरनाक काम है और केंद्र सरकार इस पर लगाम क्यों नहीं लगाती और सुप्रीम कोर्ट बैंकों को ऐसा खून चूसने वाले इंटरेस्ट से रोकता क्यों नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने अपने बैंक में पैसा रखा हुआ है, जो फिक्स डिपॉजिट में जो पैसा आप अभी रखते हैं और अगले महीने जो इस महीने उसका इंटरेस्ट मिलता है, बहुत से लोग इंटरेस्ट पे आउट ले लेते हैं कि हर महीने उनको उनकी रकम पे इंटरेस्ट मिल जाता है क्योंकि उन्होंने पैसा इसीलिए रखा है कि महीने का खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होती है। वो ऐसे डिपॉजिट हैं जिनमें मंथली इनकम आ जाती है। लेकिन अगर आपने पैसा वैसे नहीं रखा है, आपने 1 लाख रुपया जमा किया हुआ है जिसको आप सोचते हैं कि वो 5 साल में बढ़ के कुछ हो जाए। एक वक्त था कि 7 साल में दुगना हो जाता था, फिर 5 साल में, एक वक्त पे 5 साल में दुगना होने की स्कीमें आने लगी थी। अभी 10 साल में भी हो जाएगा दोगुना, इसमें मुझे शक है। लेकिन आप सोचते हैं किसी एक समय दुगना हो जाएगा। वो दुगना होने का क्या तरीका है आपको लगता है? आपका जो पैसा है, आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए रखा और उस पर 5%, आज की तारीख में 5-5.5% इंटरेस्ट है, तो उस पर 5% इंटरेस्ट मिला तो 1,05,000 रुपये आपके साल के अंत में हो गए। अगले साल जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा तो 1,05,000 रुपये पर होगा, यानी आपको अपने मूलधन पर भी इंटरेस्ट मिलेगा और उसके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक इसी तरह जब बैंक आपको कर्जा देता है, मुझे जैसे मैंने होम लोन लिया उसके लिए कर्जा देता है, उसमें वो यही फॉर्मूला लगाता है कि जब आपने पैसा लिया है उस समय से आप पैसा जब तक चुका नहीं देते हैं उस समय तक जितनी रकम बची रहेगी उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा। जैसे जैसे आओ जो बची हुई रकम है उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो आपने पहले पूरा पैसा जो लिया है, मान लीजिए आपने 40 लाख रुपए लोन लिया था, 40 लाख रुपए पर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट अगर केवल आप इंटरेस्ट चुकाने लगें तो ये पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट काफ़ी होता है। शुरू में इंटरेस्ट का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि 12%, 13%, आजकल 8.5%, 9% पे होम लोन मिलने लगा है, लेकिन 12-13% पे मिलता था, 17% तक का होम लोन मैंने देखा है कि मिलता था। तो अब शुरू में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना है, फिर किस्तें कम होती जाएंगी, रकम कम होती जाएगी, फिर उस पर इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा, किस्त भी कम होगी, लेकिन शुरू में इतना ज़्यादा देना पड़ेगा कि वो भारी पड़ेगा आपको। इसीलिए किसी वक्त कुछ विद्वानों ने बैठकर ये हिसाब जोड़ा कि कुल मिलाकर ये इंटरेस्ट अगर आपने लोन लिया है और ये 20 साल में आप चुकाने वाले हैं तो धीरे धीरे कम होते होते वो कितनी रकम हो जाएगी एक समय पे जाके, और कुल मिलाकर इस 20 साल में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। इसका एक फॉर्मूला बनाया गया, वो जोड़ा गया, और उसके बाद ये आज का ज़्यादा इंस्टॉलमेंट और बाद का छोटा इंस्टॉलमेंट, इनको सबको जोड़कर बैलेंस किया गया और पूरी रकम, अगर आपको समझिए 20 साल में यानी 240 महीने में लोन चुकाना है, उस पूरी रकम को 240 से डिवाइड किया गया और वो आपका इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट तय हुआ है, जिसको ईएमआई बोलते हैं। वो है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी उसको इक्वेट कर दिया गया है। शुरू का इंस्टॉलमेंट और बाद का इंस्टॉलमेंट अब कम ज़्यादा नहीं रहा। पुराने सिस्टम से अगर आप कर्जा लेते तो जैसे जैसे आपका लोन चुकता जाता आपका इंस्टॉलमेंट कम होता जाता, लेकिन ऐसी सूरत में शुरू में आपको बहुत ज़्यादा इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता। मान लीजिए 12% का आपका लोन है, तो 12% पे 40 लाख रुपए का लोन अगर आपने लिया है तो 4,80,000 रुपये तो आपका उसका इंटरेस्ट हो जाता एक साल का। 4,80,000 रुपये 12 महीने में अगर आपको देने हैं तो कितना पैसा हो गया? 40,000 रुपये महीने का आपका केवल इंटरेस्ट का कंपोनेंट जाएगा। अब आप मूलधन में से भी कुछ चुकाना चाहेंगे, वरना ये 40,000 चलता रहेगा। तो 40,000 के ऊपर अगर आपने 1,000 रुपये भी चुकाए, 2,000 चुकाए, 5,000 चुकाए, तो 40 से 45,000 रुपये की आपकी ईएमआई बन गई। इस ईएमआई के बाद आपने साल भर बाद जब कम हुआ तब भी बहुत थोड़ी सी कम होगी। जब वो ईएमआई नहीं, तब किस्त बन गई, जो मैंने अभी पहले फॉर्मूला बताया।
जब उसको ईएमआई फॉर्मेट में बांट दिया गया तो अब शुरू से अंत तक, और लगभग मैंने जो पाया है कि वो आज की तारीख में अगर आप 12% के रेट पर लेते हैं तो वो लगभग 800 रुपये, 1000 पर 10,000 पर 800 रुपये का इंस्टॉलमेंट बनता है। 1 लाख रुपए पे बनेगा 8,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट। तो इस हिसाब से आप पैसा चुकाते हैं और कुल मिला के आप बराबरी पे छूट जाते हैं अंत में। शुरू अगर आप उसका ब्रेकअप देखते हैं, जो उसका एक चार्ट बनता है, तो उसमें बड़ा बुरा लगता है देख के कि शुरू में आपने काफ़ी ईएमआई भर दी लेकिन मूलधन कुछ पटा नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट देते रहे। लेकिन अंत में जाते हैं आप तो फिर मूलधन ज़्यादा जाता है, इंटरेस्ट बचता नहीं है, बहुत कम। तो उस समय आप एक तरह से प्रिंसिपल रिपे कर रहे होते हैं। और इसीलिए सलाह दी जाती है कि अगर आप शुरू के साल में 1-2 साल कुछ एक्स्ट्रा ईएमआई दे दें, जो ईएमआई आपकी तय हुई है उसके ऊपर जो भी रकम आप भरेंगे वो सीधे मूलधन में से कटती है, और शुरू की 2 किस्तें एक्स्ट्रा दे देने का अर्थ होता है पीछे की 15-20 किस्तें चली जाएंगी। इसी गणित को आप कान घुमा के पकड़ लीजिए। अगर 6 महीने आपने ईएमआई नहीं भरी है, 6 महीने आपने मॉरेटोरियम का फ़ायदा उठाया है, तो अंत में आपके लिए पीछे बैंक अब आज की तारीख में आपसे ईएमआई बढ़ा नहीं सकता है, इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता, आप पहले ही मुसीबत में हैं। उसको ये भी दिखाना है कि वो आपका हितैषी है, तो वो क्या करेगा, हल्के से एक चिट्ठी भेजेगा, साहब 6 महीने जो आपने ईएमआई नहीं भरी, इसकी वजह से आपके लोन का टेन्योर हम बढ़ा रहे हैं और आगे जाके आपको साल भर, 1.5 साल, 2 साल, ये डिपेंड करता है आपका कितना लोन बाकी है। अगर आपका बिल्कुल नया लोन है, इसी साल आपने लोन लिया था और चुकाना शुरू ही किया है, तो 6 महीने किस्त न भरने का अर्थ आपके लिए पीछे 1.5 साल की नई किस्तें जुड़ना हो सकता है, 1.5 साल और ज़्यादा आपको देनी पड़े। इसीलिए मैं सलाह शुरू से देता आ रहा हूँ कि मोरेटोरियम का फ़ायदा सिर्फ तभी उठाएं जब आपके पास कोई और रास्ता बाकी ना हो। इसका फ़ायदा उठाने का कोई लाभ, ये लाभ का काम नहीं है, ये मजबूरी का काम है, ये मजबूरी का सौदा है। इसमें किसी तरह का फ़ायदा न सोचें। और दूसरा, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं, एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जा रहा है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि इस पर इंटरेस्ट बैंक चार्ज न करें, तो वो पैसा बैंक कहाँ से देंगे? वो पैसा बैंक हमारे और आपके डिपॉजिट पर जो हमको इंटरेस्ट मिलता है उसी से देंगे, ये साफ समझ लीजिए। जिसने घर खरीदा है, जिसने कार खरीदी है, जिसने पर्सनल लोन लिया है, उसने उस वक्त वो कागज़ साइन किया है और उसने ये इस शर्त पे लिया था कि वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चुकाएगा। उससे कोई अनोखी मांग नहीं की जा रही है, उस पर डाका नहीं डाला जा रहा है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये सलाह मान लेता है और इस तरह का आदेश दे देता है कि इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट का खामियाजा उन लोगों को चुकाना पड़ेगा जिनके फिक्स डिपॉजिट बैंकों में हैं। पहले ही बैंक में फिक्स डिपॉजिट का रेट गिर के इतना हो गया है कि जो सीनियर सिटीजन हैं वो परेशान घूम रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को मेरी सलाह है, मेरी राय है कि ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहिए। और भारत सरकार भी अगर करेगी, जिसका खजाना ऑलरेडी खाली है, भारत सरकार को जब कभी कोई ऐसी स्कीम आती है जिसमें वो इंटरेस्ट माफ़ करे, तो फिर उसको अपनी जेब से देना पड़ता है। किसानों के जो कर्ज माफ़ हुए हैं पीछे, आपने देखा होगा, उसमें सरकार ने बैंकों को पैसा दिया। इस स्थिति में भी बैंक कह देंगे कि भाई आप हमें पैसा दे दीजिए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब जिन लोगों ने कर्जा ले रखा है उनके साथ तो अच्छा हो गया, जिन्होंने कर्जा नहीं ले रखा उन्होंने क्या गुनाह किया भाई। फिर अगर सरकार को ही पैसा बांटना है तो सरकार सबके बैंक खाते में एक बराबर रकम जमा करवा दे, या जो जितना इनकम टैक्स देता है उसके अनुपात में पैसा जमा करवा दे। आप जो भी उसका फॉर्मूला तय करना चाहें कर लें, लेकिन सीधे रास्ते से इसको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कहना और ऐसे दिखाना जैसे कि कोई जालसाजी हो रही है, ये मेरी राय में बिल्कुल ठीक नहीं है। और इस पर हम सबको जागरूक होना चाहिए, उन सब लोगों को जिनके बैंक में खाते हैं और जिनका बैंक में पैसा रखा हुआ है। इस मुगालते में मत रहिए कि किसी को राहत मिल जाएगी या मुझे ही ईएमआई पर राहत मिल जाएगी और उसकी कीमत किसी को भरनी नहीं पड़ेगी। इसकी कीमत सभी बैंकों के डिपॉजिट होल्डर्स को भरनी पड़ेगी, या जो दूसरे लोग उन बैंकों से कर्जा ले रहे होंगे फिर उनको भी भरनी पड़ेगी, क्योंकि उनके या तो बैंक दूसरों से इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेगा या बैंक अपने डिपॉजिटर्स को कम इंटरेस्ट देगा। इन दो के अलावा तीसरा रास्ता है नहीं। सरकार भरेगी तो सरकार या तो आपसे टैक्स वसूल लेगी या किसी और रास्ते से आपसे पैसा लेगी, या फिर कोई और आपकी संपत्ति, जो सरकारी कंपनियां बिक रही हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी कहलाती हैं,
सरकार पैसा उठाने का एक रास्ता वो भी अपनाती है, वो कोई कंपनी भेज देगी, उससे आपके कुछ लोगों के लोन पर राहत मिल जाएगी, लेकिन वो घुमा फिरा कर पैसा जाना आपकी और मेरी जेब से है। ये बात हम लोग जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा रहेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूं। एक बार फिर आग्रह करूंगा, अगर यूट्यूब चैनल आलोक जोशी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी बजा दें और इसको लाइक और शेयर करना भी न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।